Hello everyone. First of all, good morning, and I hope you are doing well. And everyone, वेलकम बैक आर एस एस क्लासेस। आप सभी लोगों का आर एस एस क्लासेस में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अच्छी जगह पर बेस्ट होंगे। सो नाउ एवरीवन, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल टॉक अबाउट सम मोर थिंग, बट यस, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड न्यू सेंस। आज हम लोग न्यू सेंस को सीखने वाले हैं। दैट्स व्हाई टुडे आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट माय प्रीवियस वीडियो। एज यू नो दैट माय प्रीवियस वीडियो वाज बेस्ड ऑन रनिंग startup, and I hope you would be able to understand easily and you would be able to frame the sentence easily. So let's come to the point without further ado. चलिए हम लोग पॉइंट पे सीधे आते हैं। आज हम लोग न्यू सेंस को सीखने वाले हैं, इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सीधे टॉपिक की बात करूंगा। सो नाउ एवरीवन, न्यू सेंस को सीखने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीजें कंफर्म करना चाहता हूँ। सो वेरी सिंपल थिंग, अब आप लोग बताइए कि आप लोग एसएमआर यूज कर पा रहे हैं कि नहीं अपने डेली लाइफ में। अगर से आपको न्यू सेंस सीखना है तो पहले तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कि आप लोग एसएमआर टेक्स्ट से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो जैसा मैंने आपको पढ़ाया भी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया भी है, इट मीन्स एसएमआर का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी काम चल रहा होता है। यहाँ तक क्लियर? सो सपोज अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम टीचिंग टू यू। क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ, सो आई एम स्पीकिंग। क्या होगा, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, सो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। यहां तक क्लियर है? किसी कुछ डाउट? सो एसएमआर का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई भी काम चल रहा होता है। क्लियर है? इट मीन्स वर्क इज ऑन। ओके, सो नाउ एवरीवन, अब आप लोग मुझे बताइए, अगर से कोई काम चल रहा है तो वो काम क्या कंटिन्यू मतलब पूरे लाइफ टाइम में चलता रहेगा या फिर कभी कभी वो काम खत्म होगा? हाँ, थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग पे फोर्स कीजिए, तब तो चीज समझ में आएंगे ना। ओके, क्या आपने सोच लिया? सो ध्यान से सुनिए मुझे, एंड नाउ प्लीज बी माइंडफुल व्हाइल लिसनिंग टू मी, बिकॉज ये सेंस न्यू है, इसलिए मैं आपको ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ कि थोड़े अलर्ट हो जाइए। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड एवरीवन। जैसा आप सभी लोग को पता है कि इट मीन्स अगर से कोई भी काम चल रहा होगा तो आपको एक्शन में आईएनजी ऐड करने हैं, उसके साथ आपको एसएमआर यूज करने हैं। ठीक है, आज हम लोग न्यू सेंस के बारे में बात करेंगे। अगर से कोई काम चल रहा है तो वो काम कभी न कभी खत्म होगा। यहां तक क्लियर है? अगर से कोई काम चल रहा है कभी न कभी खत्म भी होगा। इट मीन्स यानी अगर से आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो काम एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा टाइम आएगा जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स यानी वो काम फिनिश, खत्म हो जाएगा। सो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। बात करने से पहले, जैसे अगर से कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है यानी खत्म हो जाता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हैज एंड हैव का यूज करते हैं। इसके साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अभी के लिए क्लियर है? अगर से कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है या फिर फिनिश हो जाता है या फिर ओवर हो जाता है या फिर डन हो जाता है, वहां पर हम लोग उस सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हैज एंड हैव का यूज करते हैं। साथ ही हम लोग एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेट मी राइट ऑन द बोर्ड, हैज एंड हैव। ठीक है, इनके साथ हम लोग एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एक्शन की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो तुरंत ही कंप्लीट हो जाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो तुरंत नहीं, उस काम को करने में एक लंबा पीरियड लगता है, एक लंबा समय लगता है कंप्लीट करने में। जैसे अभी के लिए मैं आपसे बात कहूँ, सपोज अभी के लिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सो आप लोग को पता होगा कि इट मीन्स मेरे जो वीडियो है हार्डली 20 से 25 मिनट के होते हैं। अगर से अधिक गए तो 30 मिनट से ऊपर की वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। सो जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो ये जो वीडियो होगी आई थिंक 20 से 25 मिनट की होंगी। उसके बाद ये मेरा पढ़ाने का काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, सो ये आपकी वीडियो वॉच करने में टाइम 20 से 25 मिनट का ही है। सो आपको इतना ध्यान रखना है, अगर से कोई भी काम कंप्लीट होता है तो वहां पर हम लोग हैज एंड हैव का यूज करते हैं, साथ ही एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इंग्लिश में उसको एक्सप्रेस करने के लिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर कोई भी काम कंप्लीट होता है तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत ही कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो तुरंत ही कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिसको कंप्लीट करने में एक लंबा टाइम लगता है। जैसे
मैंने आपको बताया मेरे पढ़ाने का काम, खाना खाने का काम, होमवर्क करने का काम, बट कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको काम को कंप्लीट करने में लंबा टाइम लगता है। जैसे सपोज अभी के लिए आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आप सभी लोग को पता है इंग्लिश सीखने के लिए एक लंबा टाइम लगता है, बेसिकली 3 महीने कोर्स होता है। सो आपका अराउंड 90 दिन लग जाएंगे इंग्लिश सीखने में। ठीक है, अभी के लिए हम लोग बात करें किसी कोर्स को लेकर, लाइक कंप्यूटर कोर्स को लेकर, तो बेसिकली उनके जो कोर्स होते हैं एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट पे गए हैं ट्रिपल सी करने के लिए, या फिर एडीसी या फिर डीएफए करने के लिए, तो वो आपको बताएंगे सर ये जो कोर्स है 3 महीने का है, ट्रिपल सी 3 महीने का है, वो आपको एक दिन में कंप्लीट नहीं कराएंगे। यहाँ तक क्लियर? ओके, लेट मी राइट ऑन द बोर्ड, देन यू विल गेट मोर आइडियाज। ओके, वेयर इज इरेजर? सो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी कुछ चीजें दिखा देता हूं। जैसा आप सभी लोग को पता होगा, हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वर्क इज डन। अगर से कोई भी काम डन हो जाए, कंप्लीट हो जाए, या फिर फिनिश हो जाए, तब हम लोग यूज करते हैं उस काम को हैज एंड हैव। बट इनको भी यूज करने के लिए कुछ चीजें हैं आपको जो ध्यान रखने, लाइक आपको पता होना चाहिए आई, वी, यू एंड दे। सो यहां पर बेसिकली आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करने, यहां तक क्लियर है? एक्शन की थर्ड फॉर्म। एंड आपको पता होना चाहिए अगर से आप किसी काम को कर रहे हैं, सी आपने किसी काम को कंप्लीट किया हुआ है, या फिर हम लोगों ने, या फिर उन लोगों ने, तो उनके लिए हम लोग यूज करेंगे हैव। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कहना हो गया मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। सो वन मोर थिंग एवरीवन, यू मस्ट बी वंडरिंग, आप लोग एक्शन की फॉर्म को लेकर चिंतित हो सकते हैं, थोड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट आई सॉर्टेड आउट दिस प्रॉब्लम वेरी सून। सो अब आपको इस सेंस को, इस सेंटेंस को देखिए, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, इट मीन्स मेरे ब्रेकफास्ट फिर मेरा भोजन करने काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको सीधा एक बहुत ही सिंपल एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है। सो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, या फिर डन हो जाता है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने, आई, इनके साथ हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। एंड ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, सो लेट मी टेक, टू एंड टेकन। बेसिकली ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। आप लोग राइट करते जाइएगा। कुछ भी खाने एंड पीने के लिए हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं टेक। जैसे कहना होगा मैं पानी पी रहा हूं, सो आई एम टेकिंग वाटर। कहना होगा मैंने पानी पी लिया है, सो आई हैव टेकन द वाटर। क्लियर है यहां तक? सो आपको पता ही है अगर से कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तो उस काम को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हैज एंड हैव का यूज करेंगे, साथ ही एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब एक्शन को लेकर परेशान मत होइए, वही एक्शन वही चीजें हैं जो हम लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो आई हैव। अब आप बताइए इसमें टेक फर्स्ट फॉर्म है, इसमें बेसिकली थर्ड फॉर्म क्या होंगे? आई हैव टेकन, क्या कर लिया वो? ब्रेकफास्ट। क्या यहां तक सेंस क्लियर है? स्टिल आर यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके, अगर से निगेटिव कहना होगा मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो ये क्लियर मैसेज दिया कि मैंने काम कोई अभी तक नहीं किया है। सो करना कुछ नहीं है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब इंटरव्यूटिव बनाना होगा, कहना होगा क्या मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया हुआ है। सो हैव आई
टेकन ब्रेकफास्ट। ओके, यू मे नोट डाउन इट फर्स्ट, पहले आप लोग राइट कर लीजिए, देन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी देकर आप लोग को जा रहा हूं। जैसे कहना हो गया, आप लोगों ने पानी पी लिया हुआ है, आप लोगों ने पानी पी लिया हुआ है, आप लोग बनाइएगा, आप लोगों ने पानी पी लिया है। प्लीज मेक इट। ओके, क्या आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया? लेट मी इरेज इट। ओके, सी प्लीज, ये फॉर्मूला है, डोंट फॉरगेट इट बिकॉज इट्स ये बेसिकली फॉर्मूला है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट इट, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। शैल आई इरेज इट? ओके, सो लाइक दिस वी कैन इरेज इट। आप बेसिकली फॉर्म राइट करते जाइएगा, जिस भी फॉर्म की आपके पास जानकारी ना हो, बट आई नो इट यू आर ऑलरेडी गुड एट इन टर्म ऑफ यू नो फॉर्म, बिकॉज स्कूल में बहुत पहले से पढ़ाए जा रहे हैं। ये भी मैं इसको रहने देता हूँ। सो बेसिकली मैं दो चीजें यहाँ पर राइट कर देता हूँ। सो आई, वी, यू एंड दे। ओके, सो अगर से कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा तो उसको दिखाने के लिए एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर से काम आपने किया है, हम लोगों ने किया है, उनके लिए हम लोग हैव यूज करते हैं सेंस को दिखाने के लिए। अगर से काम ही, सी या फिर नेम या फिर इट ने किया हो तो उनके लिए हम लोग यूज करते हैं हैज। यहां पर एक्शन की भी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेट मी। ओके, अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक और एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे अभी के लिए मैं एक एग्जांपल लूं, कहना हो गया, हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है, हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है। सो हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इनको बनाते हैं। सो हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो आपको पता ही हम लोग क्या यूज करते हैं, वी हैव। हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, होमवर्क। सो वी हैव कंप्लीटेड। सी, आपको पता होना चाहिए इनके साथ ये आएंगे। उसके बाद होमवर्क। अगर से इनका निगेटिव बनाना हो गया, इट्स मच इजी। हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ, सो वी हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क। कहना हो गया, क्या हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है? सो क्या हम लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया हुआ है? आपको पता होना चाहिए, सी इंट्रोगेटिव बनाना हमेशा इजी होता है। यू नो, नॉट के साथ आने वाले खास वर्ड को सबसे पहले कर दीजिए। सो हैव वी कंप्लीटेड होमवर्क। एक चीज, अगर से कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, वेरी सिंपल थिंग, अगर से कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, अब उसे इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे हैज एंड हैव के थ्रू। अगर से काम आई, वी, यू, दे करते हैं तो हैव यूज करेंगे। सी, ही, इट या नेम, इनमें से कोई करते हैं तो उनके लिए हम लोग हैज यूज करते हैं। सो अभी के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं इनको, इस सेंस को समझने के लिए। जैसे कहना हो गया, राधा ने भोजन बना लिया हुआ है।
राधा ने भोजन बना लिया हुआ है। लेट मी राइट ऑन द बोर्ड। राधा ने भोजन बना लिया है। सो अब आप लोग बताइए राधा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव या फिर हैज? हैज यूज करेंगे राधा। हाँ, अब भोजन बनाने के लिए आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, बेसिकली भोजन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं। सो कुछ भी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेक। मेक की सेकेंड फॉर्म होती है मेड, थर्ड फॉर्म होती है बी मेड। ठीक है। सो राधा, अब इनके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, राधा हैज मेड क्या बना लिया, फूड। क्या नाम है, राधा ने भोजन नहीं बनाया है, राधा ने भोजन नहीं बनाया। राधा, अगर से किसी भी सेंटेंस में नहीं आ जा रहा है तो आपको इतना याद रखना है, नहीं कभी भी अकेले नहीं आता, आपको सेंटेंस में नॉट ऐड ही करना पड़ेगा। राधा हैज नॉट मेड फूड। क्या हो गया, क्या राधा ने भोजन बना लिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी के लिए मैं सिंपल से आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, राधा ने भोजन बना लिया, सो राधा हैज मेड द फूड। निगेटिव बनाने के लिए आपको इतना याद रखना है, अगर से किसी भी सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए नॉट एक बहुत ही वीआईपी पर्सन है, ये कभी भी अकेले नहीं आएंगे, ये हमेशा किसी के साथ ही आते हैं। ठीक है। अब इन किसी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बस इतना याद ध्यान रखना है, नॉट के साथ आने वाले वर्ड को सबसे पहले कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे क्या नाम है, क्या राधा ने भोजन बना लिया है, सो हैज राधा मेड फूड। यहां तक क्लियर? प्लीज you may note down this one also. After that I will just clear you all down. Please do it. ओके, सो क्या आपने कंप्लीट कर लिया? लेट मी इरेज इट, यू विल गेट मोर आइडियाज, थोड़े और क्लैरिटी हो जाएंगे। क्या आपने ये फॉर्मूला राइट कर लिया हुआ है? ओके, सो अभी के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो अभी तक मैंने बस आपको ये बताने का प्रयास किया हुआ है, अगर से कोई भी काम फिनिश खत्म हो जाते हैं तो उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लोग हैज एंड हैव यूज करते हैं। एंड अगर से आई वी यू दे काम कर रहे तो हैव यूज करेंगे, ही सी इट एंड नेम यूज कर रहे हैं किसी काम को तो हैज यूज करना है। एंड साथ ही एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे अभी के लिए मैं एक सेंटेंस देखूं, कहना हो गया हम लोगों ने रोटी खा लिया हुआ है, या फिर हम लोगों ने आम खा लिया हुआ है। हम लोगों ने आम खा लिया है। अब सेंटेंस को आप लोग ध्यान देखिए, क्या ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। सो वी हैव, खाने के लिए कुछ भी, टेकन मैंगो। क्या ना हम लोगों ने आम नहीं खाया हुआ है, सो वी हैव नॉट टेकन मैंगो। कहना होगा क्या हम लोगों ने आम खा लिया हुआ है, हैव वी टेकन मैंगो। सो लाइक दिस वे कहना हो गया आप लोगों ने आम खा लिया, सो यू हैव टेकन द मैंगो। कहना हो गया आप लोगों ने आम नहीं किया, सो यू हैव नॉट टेकन द मैंगो। क्वेश्चन पूछना हो गया कि आप लोगों ने आम खा लिया, सो हैव यू टेकन द मैंगो। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। जैसे हम लोग घर पे गेस्ट आते हैं तो हम लोग
एक बार सपोज जैसे आपके पिताजी काम पे गए हुए हैं, आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो पिताजी आते हैं तो गेस्ट से पूछते हैं ना, क्या आप लोगों ने खाना खा लिया हुआ है, क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? सो हैव यू टेकन द फूड? क्लियर है? ओके, सो हाँ, एक और बात आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोग एक्शन की फॉर्म को लेकर चिंतित हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। सो वेरी सिंपल थिंग, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर से आपको किसी भी एक्शन की थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं? अब मोस्टली डू यू नो, सपोज अगर से कोई एक्शन जिसका फॉर्म नहीं पता, जैसे वो प्ले का आपको सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर से जिस भी एक्शन का वो फॉर्म नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, ईडी ऐड कर देंगे। हाँ, बट एक्चुअली मैं आपको ये भी बता देता हूं, अगर से आप किसी भी एक्शन में ईडी ऐड करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं उसकी थर्ड फॉर्म वही होती है, बट 60% चांसेस हैं कि वो आपने जो फॉर्म यूज किया वो सही होंगे, बट 100% नहीं। और रही 40% की बात, सो 40% बेसिकली आप लोग मेरे साथ सीख सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा एक्सेल के फॉर्म कैसे यूज करना है कैसे नहीं, बट आपको कंफ्यूजन रहे तभी। एंड वन मोर एडवाइस फ्रॉम माय एंड, सी नेवर एवर ट्राई टू डू कॉपी एंड पेस्ट। आप एक चीज और कर सकते हैं ना, अगर से आपको एक्शन को लेकर 1% भी डाउट है, सो यू हैव मोबाइल, प्लीज यूज योर गूगल बाबा। आपके मोबाइल में गूगल होंगे, प्लीज यूज इट, दैट गूगल बाबा विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर द थिंग यू वांट टू नो। आप इस संसार में जो कुछ भी जानना चाहते हैं गूगल बाबा आपको सब बता देंगे, सारी चीजें अवेलेबल है गूगल बाबा के पास। सो प्लीज ट्राई टू यूज इट, इवन यू कैन यूज चैट जीपीटी कि आपको एग्जैक्ट चीजें देंगे, ठीक है? Shall I erase it? बाकी फॉर्म को लेकर ज्यादा आप परेशान मत होइएगा। ओके, जैसे कहना हो गया, हम लोगों ने इंग्लिश बोर्ड लिया हुआ है, हम लोगों ने इंग्लिश बोर्ड लिया हुआ है, हम लोगों ने इंग्लिश बोर्ड लिया है, सो वी हैव, यस, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक एंड थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। सो वी हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या नाम, इंग्लिश नहीं बोला है, सो वी हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, क्या नाम होगा, क्या हम लोग इंग्लिश बोल लिया हुए, सो हैव वी स्पोकन इंग्लिश। क्लियर है? ओके, सो वेरी सिंपल थिंग, एवरीवन लाइक दिस वे यू कैन फॉर्म मल्टीपल सेंटेंस, इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एंड अगर से आपको इज एम आर एंड हैज में कुछ डिफरेंसेस हैं तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे कहना होगा मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, सो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, कहना होगा मैं इंग्लिश बोल लिया हुआ है, सो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। सो ये डिफरेंसेस हैं। लेट मी एरिस, मैं अभी के लिए आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूं बनाने के लिए, यू कैन मेक इट। सो फर्स्ट सेंटेंस कहना हो गया, राधा ने सारे रूम साफ कर दिए, सारे रूम साफ कर दिए हैं, राधा ने सारे रूम साफ कर दिए हैं। दूसरा, हम लोगों ने कार चला लिया है, क्या नाम है, अखिलेश ने मोबाइल चला लिया
है। लास्ट सेंटेंस, लेट मी राइट ऑन द ब्लैक, क्या हो गया, मैंने इंग्लिश सीख लिया है। So 1, 2, 3 and 4. So when to be honest, I have written there 4 sentences. So now this is your responsibility to make all the sentences. सबसे पहले राधा का पॉजिटिव बनाएगा, then negative, then interrogative, the same way. And please try to convert the thing in English. जितना हो सके आप चीज़ों इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में बोलें। एंड इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा। अभी के लिए मैं बेसिकली एक छोटा सा रिकैप कर लेना चाहता हूँ। सो आज के वीडियो में बस हम लोगों ने यही जानने का प्रयास किया, अगर से कोई भी काम कंप्लीट, कोई भी काम खत्म हो जाता है तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में हैज एंड हैव यूज करते हैं, उसके साथ ही एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर से प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए तो हम लोग हैव के साथ यूज करेंगे, सिंगुलर की बात की जाए तो हैज के साथ। और ये सारे बेसिकली सेंटेंस, प्लीज मेक इट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो एंड प्लीज एंजॉय योर डे। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। सो हम लोग अगले वीडियो में थोड़े और इस पर डिस्कस कर रहे होंगे। सो अभी के लिए एंजॉय कीजिए, आई थिंक वीडियो लंबी हो रही। सो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।